एक और बुत शिकन पैदा हुआ है और उसने महाराजा रंजीत सिंह का बुत तोड़ दिया है। इस वाक़े की तफसील क्या है, इससे आपको आगाह करते हैं। आज 18 अगस्त 2021 है और ये वाक़या 2 दिन पहले पेश आया है। मैं इटली से वसीम रज़ा। बुत शिकन उठ गए बाकी जो रहे बुतगर हैं, था बराहीम पिद्र और पिसर आज़र हैं। महाराजा रंजीत सिंह के बुत को इस दफा ये तीसरी दफा वाकया हुआ है। इस दफा बाकायदा से उसे पाश पाश किया गया है। इससे पहले 2019 में और फिर 2020 और अब 2021 में तीसरी दफा ये वाकया पेश आया है। पहले एक मोब आया था 2019 में, वो कश्मीर की जो जोग्राफियाई सूरत हाल तब्दील करने के नद्दे-अमल के तौर पे उन्होंने डंडों से इस पर हमला किया था। उसके बाद जुबैर नाम का हरबंसपुरे का एक नौजवान था, उसने हमला किया इसके ऊपर, बुत के ऊपर, और उसका बायां बाजू तोड़ दिया, उसको फिर तामीर किया गया था। और तीसरी दफा एक वाकया जो फिर सामने आया है, रुजवान नाग का एक नौजवान है और कहा जा रहा है कि तहरीक लब्बैक से उसका ताल्लुक है, क्योंकि जब उसने बुत को तोड़ा और नीचे गिराया तो फिर उसने नारा हैदरी की भी लगाया और उसके बाद उसने लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे भी लगाए। इस पर बड़ी ले दे हो रही है। इस मुताबिक जो और फोर्ट है, शाही किला है, वहां पर महाराजा रंजीत सिंह का मुजस्मा नस्ब है। ये मुजस्मा बहुत ही अट्रैक्टिव है और लोग जो इस हवेली जिंदर की तरफ आते हैं वो इस मुजस्मे के करीब जरूर ठहरते हैं। पहले थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं महाराजा रंजीत सिंह की और उसके बाद इसके बारे में जो आरा है मुख्तलिफ तरह की, उस पर भी बात करेंगे। 1780 में महाराजा रंजीत सिंह बानी सिख सल्तनत लाहौर थे। 1839 में वफात हुई महाराजा रंजीत सिंह की। इसके बारे में दो राय हैं, शेर पंजाबी इन्हें कहा जाता है। पहली राय के मुताबिक महाराजा रंजीत सिंह इंसाफ पसंद, इल्म दोस्त थे। आर्टिलरी की उन्होंने बुनियाद रखी, फ्रांसीसी, पुर्तगेजी, इतालवी और अंग्रेज जो माहरीन थे फौज के, वो उनको बुलवाता था वहां से और अपने फौजियों को ट्रेंड करता था। वो एक बहादुर जंगजू था, इसमें कोई शक नहीं। उसकी फतवाहत की जो तादाद है वो भी बहुत ज्यादा है और कश्मीर से अवर तक उसकी हुकूमत फैली हुई थी। एक बहुत बड़ी उस वक्त हुकूमत थी। दो राय ये है कि रंजीत सिंह को हीरो करार दिया जाना चाहिए, जिस तरह राजा पोरस के बारे में कहा जाता है कि वो भी हमारे हीरो थे इस खित्ते के। तो इस एतबार से उनको निसाब में भी शामिल करना चाहिए, लेकिन उनके साथ इंसाफ नहीं किया गया। हालांकि कहा यह जाता है कि जो महाराजा रंजीत सिंह थे वो बहुत इंसाफ पसंद थे, लिहाजा उनकी लाइफ और उनके कारनामों पर सही तरीके से तहकीक होनी चाहिए और अपने बच्चों को भी हमने पढ़ाना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि मुसलमानों की इज्जतें लूटने वाला और मस्जिदों में जानवर बांधने वाला ये एक जालिम हुक्मरान था। इस दो तरह की आरा जो है वो इस महाराजा रंजीत सिंह के बारे में पाई जाती है। अच्छा, इस पर रद्द-ए-अमल भी आया है। इंडिया का रद्द-ए-अमल आना तो कुदरती बात थी, उसके बाद पाकिस्तान से भी रद्द-ए-अमल आया है। हमारे यहाँ पे जो लिबरल्स हैं और फाइन आर्ट्स के जो से मुतल्लिक जो लोग हैं उन्होंने भी इसके ऊपर तनकीद की है। एक तनकीद सामने आई है वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की तरफ से। उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ हुआ है ये बहुत काबिल शर्म है। उन्होंने कहा है कि शेमफुल, उन्होंने एक ट्वीट किया है, शेमफुल, दिस बंच ऑफ इलिटरेट आर आर रियली डेंजरस फॉर द पाकिस्तान इमेज इन द वर्ल्ड। लेकिन अगर हकीकत देखी जाए दुनिया में तो बुत शिकनी और या बुत गिराने या बुतों ये जो मुजस्मे होते हैं उनकी हिल है या उनके ऊपर रंग गिरा देना या उनको मिसमार करना, इस तरह के वाकयात जो हैं वो पहली दफा नहीं हुए हैं। आइए जरा आगाज करते हैं काबा के बुतों को गिराए जाने का। तो आपको इल्म है, लेकिन ये कोई जो है वो उस दौर में नहीं हुआ था बल्कि उसके बाद भी होता रहा। गांधी का मुजस्मा भी गिराया गया, चर्चिल का मुजस्मे के ऊपर भी रंग फेंका गया और फिर उसके अलावा आपको एडवर्ड कोलस्टन तो याद होंगे। ये वो साहब थे जो जब कॉलोनियलिज्म के दौर में बरतानिया ने कनाडा के अंदर
को खरीदने का सिलसिला भी शुरू किया कर रखा था। ये सल्तनत नहीं करती थी, बल्कि सल्तनत मना तो नहीं करती थी, लेकिन लोग गुलामों की खरीदो फरोख्त भी करते थे। एडवर्ड जो है उसके मुजस्मे भी पिछले दिनों कनाडा के अंदर गिराए गए, और यूके के अंदर भी बहुत सारे मुजस्मों की इस तरह से बेहुरमती की गई। इसे बेहुरमती इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि जिनके ये होते हैं मुजस्मे, या जो इनको अपना सकाफत या विरसा समझते हैं, वो इसको बेहुरमती ही कहते हैं। हालांकि बाबरी मस्जिद को जब ढाया गया था, तो जब हम उसकी बेहुरमती की बात करते हैं तो उसके ऊपर रद्द अमल ऐसा नहीं आता जैसा कि इन मुजस्मों के ऊपर लोगों के मॉब का जो रद्द अमल है वो आता है। अब आप ये देखिए कि फवाद चौधरी का ये कहना कि ये इलिटरेट अ ग्रुप ऑफ इलिटरेट पर्सन, तो जो लोग बरतानिया में या कनाडा जैसे महज़ब और तरक्की याफ्ता मुल्कों में जत्थों की तादाद में आते हैं और फिर वो बुतों को गिराते हैं और बुतों की बेहुरमती करते हैं, तो क्या वो भी सब इलिटरेट लोग हैं? अभी एक वाकया गोल्डन टेम्पल के करीब आया, वहां पे कुछ मुजस्मे रखे गए थे, एक सकाफती गली है वहां पे, महाराजा रंजीत सिंह चौक के बिल्कुल करीब है, वहां पे भी एक मॉब आई, सिखों का एक मॉब था। उन्होंने इन मुजस्मों को नुकसान पहुंचाया। वहां कुछ खवातीन के मुजस्मे थे जो कर रही थी गिद्दा जिसको कहते हैं, वो कर रही थी, तो उनके मुजस्मे को उस डांस की शक्ल में वहां पे पोर्ट्रे किया गया था, नस्ब किया गया था, जिनको गिरा दिया गया। अब आप देख लें, ईसाई भी कर रहे हैं, सिख भी कर रहे हैं, खुद गांधी के मुजस्मे की भी बुरे बेहुरमती इंडिया में कई दफा हो चुकी है, यानी कि हिंदू करते हैं। तो फिर फवाद चौधरी का ये जो बयान है कि ग्रुप ऑफ इलिटरेट पर्सन जो हैं वो बदनाम कर रहे हैं पाकिस्तान को दुनिया में, तो शायद ये कुछ मुनासिब रद्द अमल इनका नहीं है। बुनियादी तौर पर ये वाकया 3 दफा हो चुका है, तो क्या ये नहीं होना चाहिए था कि यहाँ की जो इंतजामिया है, अगर वो समझती है कि ये हमारे कल्चर का और तारीख का हिस्सा है, तो इसकी हिफाजत के लिए एक बाड़ बना दें या वहां पे किसी सिक्योरिटी गार्ड को खड़ा करें, क्योंकि बुनियादी तौर पे तो ये एक बुत शिकन कौम है। महमूद गजनवी ने क्या किया था सोमनाथ का मंदिर गिराने के हवाले से, उसके ऊपर आरा भी मुख्तलिफ हो सकती हैं। तो जब काबे के बुत गिराने का मामला हमारे सामने है, तो फिर इस तरह के बुतों को आना गिराना, इस तरह का रद्द अमल इंडिविजुअल्स की तरफ से आना एक फितरी सी बात है। क्या इराक में ऐसा नहीं हुआ था? क्या अफगानिस्तान में बुतों को नहीं गिराया जाता रहा है? लेकिन वो सारी इंडिविजुअल या इनफरादी तौर पे लोगों की कोशिशें थी, लिहाजा उनको उसी तरीके से देखा जाना चाहिए और अपने आप को खुद बदनाम करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। वजीर आला पंजाब ने नोटिस लिया है, और ये जो लड़का है इसका नाम रिजवान है, इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। उससे पहले जुबैर एक लड़का था, उसने भी यही काम किया था, उसको भी उसकी भी सरजनश हुई, उसको भी गिरफ्तार किया गया। लिहाजा इस तरह के जो वाकयात हैं उसके ऊपर हमारा रद्द अमल सोचा समझा होना चाहिए। तरीके इंसाफ के अंदर एक लिबरल ग्रुप है, शायद लिबरल होने का एहसास दिलाने के लिए सोचे समझे बगैर इस तरह के बयान जारी करता है। इस दफा महाराजा रंजीत सिंह का मुजस्मा जो गिराया गया है, इसमें कोताही का उनसर ज्यादा शामिल है, बजाय इसको रेडिकलिज्म कहा जाए और अपने आप को खुद बदनाम करने की कोशिश की जाए। लिहाजा इसके ऊपर जो रद्द अमल आ रहा है उससे भी आपको आगाह करेंगे और आपको बताएंगे कि हकीकत में इनफरादी जो इस तरह के अवामल होते हैं या अफराद होते हैं, उनकी सरजनश भी होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार भी करना चाहिए, उनको रोकना भी चाहिए, लेकिन हुकूमती जो ओहदेदार होते हैं उनको कोई भी बयान जारी करने से पहले एहतियात करनी चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।